नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो गूगल की तरफ से है। तो गूगल जेमिनी के अंदर दो नए फीचर आने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ वो आ भी चुके हैं। सबसे पहला टेम्परेरी मोड या फिर कह सकते हैं इनकॉग्निटो, और दूसरा है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो भी आपने जेमिनी चैट या फिर एआई की हेल्प से जितनी भी प्रीवियस चैट्स करी है वो याद रखेगा और आपको जो न्यू रिजल्ट्स होंगे उसी बेसिस पे देगा। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स से आप ट्रिप प्लान करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, तो आप वहाँ पे पूछेंगे कि गिव मी अ रोड मैप टू गो अ ट्रिप ऑन जम्मू कश्मीर, तो वो आपको पूरा रोड मैप बना के देगा। और नाउ आप 2 से 3 दिन बाद आते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तो जो भी आपने उस टाइम सेलेक्ट करे होंगे प्लेसेस, जितना भी रिकमेंड करा है, उसी बेसिस पे या फिर कह सकते हैं उसी के आसपास एरिया में आपको वो रेस्टोरेंट सजेस्ट करने वाला है। तो ये होने वाला है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से रिगार्डिंग। और दूसरी मैं बात करूं टेम्परेरी चैट्स, तो बेसिकली टेम्परेरी चैट का मतलब सिंपल सा है इनकॉग्निटो इन एआई मोड। ये चैट जीपीटी में बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब जो है जेमिनी में भी आ गया है। बेसिकली ये जो टेम्परेरी चैट है, इसमें आपके पास कोई डेटा सेव नहीं होता, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई डेटा सेव नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये गूगल डेटाबेस में सेव होता है, तो मैं कहूंगा यस, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स के लिए। उसके बाद जेमिनी बोलता है या फिर गूगल बोलता है कि हम उसको डिलीट कर देते हैं, उसको सेव नहीं रखते हैं। और सेव करने का रीजन सिर्फ उन्होंने अपना सेफ्टी कंसर्न बताया। हो सकता है इसका कोई मिसयूज कर ले, तो उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने के लिए ही जेमिनी जो है वो 72 आवर्स के लिए सेव रखती है डेटा, अदरवाइज उसको वो डिलीट ही कर देती है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो सैमसंग की तरफ से है। तो बेसिकली आपको पता होगा सैमसंग का एक नया वर्जन आया है एंड्रॉइड का, वन यूआई 8, और ये एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है। नाउ इसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि ये बहुत ही लिमिटेड डिवाइस के लिए एनेबल था। आई मीन टू से कि कुछ सेलेक्टेड ही डिवाइस है जो अभी न्यूली लॉन्च हुए थे, उनके साथ ही ये आता था वन यूआई 8। लेकिन अब जो है सैमसंग ने अपना बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और भी रोल आउट कर दिया है नए फोन्स के लिए। और अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो वो कुछ ये होने वाला है: गैलेक्सी S24, S24 प्लस एंड अल्ट्रा, फ्लिप एक्स, और ये सारे जितने भी फोन्स हैं ये आने वाले हैं बीटा वर्जन में। और अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग में बीटा इनेबल कैसे करना है, तो हमने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने बात करी थी कि सैमसंग फोन्स के अंदर अगर आपको बीटा मेंबर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं करा है तो चेक करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो रिलायंस की बहुत अच्छी सेल स्टार्ट हो चुकी है, रिलायंस डिजिटल इंडिया सेल नेम से। और इसके अंदर मैं सच बता रहा हूँ, इतना अच्छे ऑफर्स दिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन, मैकबुक लेने का, तो यहाँ से जरूर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपको एट प्रेजेंट दिखाऊं आज की करंट, तो आपको मैकबुक एयर M1 मिलने वाला है 51,000 नियर बाय, लाइक 50,990 आफ्टर बैंक डिस्काउंट। ये प्राइस दिखाते हैं, तो आपको ये मिलने वाला है और ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है। ये आपको सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आप कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो अप टू 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा और 15% प्लस उसके साथ आपको और मिलने वाला है। तो बेसिकली आपको 25% का डिस्काउंट तो ऐसे ही मिलने वाला है कोई भी सेल के ऊपर। उसके ऊपर आप कोई कार्ड लगाते हैं एडिशनल, तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोई वाउचर्स है वो भी आपको यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है रिलायंस डिजिटल में भर भर के ऑफर्स अभी दिए जा रहे हैं, और ये जो है एट प्रेजेंट टुडे का ही मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो आईफोन पे भी बहुत अच्छी सेल है। आईफोन 13 सिर्फ 40,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी डील है। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेने का जो 40 के आसपास हो और आपको आईफोन लेना है, तो आप ये ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ तो गूगल मैसेजेस की तरफ से है। बेसिकली गूगल मैसेज के अंदर ये फीचर मैं कहूँगा कि हाँ, ये होना ही चाहिए था। जैसे कि अब आपको व्हाट्सएप और पता है कि व्हाट्सएप जो एक मैसेजिंग ऐप है, ऐसे ही गूगल का खुद का भी एक मैसेजिंग ऐप है। और यही चीज़ हमने 2-3 हफ्ते पहले बात भी करी थी कि सैमसंग के अंदर जो सैमसंग मैसेजेस ऐप था वो अब नहीं आएगा, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब जो सैमसंग है वो गूगल मैसेजेस को ही प्रमोट करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गूगल मैसेजेस ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च करे हैं। तो सबसे पहला ये आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने इनेबल नहीं करा है तो ये चीज़ आपको अवेल नहीं कर सकते। तो कुछ भी आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और लेट्स से आप कुछ भी ऐसी इमेज शेयर करते हैं जो न्यूडिटी को एक्सप्लिसिटली प्रमोट करता है, तो वो पर्टिकुलर इमेज ही अपने आप में ब्लर हो जाएगी, आप वो नहीं देख सकते।
तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी फीचर है। प्लस इसके अंदर और भी जितने आप कुछ भी अननोन लोग से बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक मैसेजेस के थ्रू स्कैम्स होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे फीचर है। तो वो प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के अंदर आपको दिखेगा एंड दूसरा आपको दिखेगा सेंसिटिविटी कंटेंट वार्निंग्स के अंदर। तो ये कुछ 2 नए फीचर हैं जो आपको इनेबल करने चाहिए टू सिक्योर योर फ़ोन एंड योर डेटा। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर टेक स्काई।